Hello students, today's our topic is English of class 9th, lesson number 1st, the road not taken, वह सड़क जो कहीं नहीं जाती है। देखिए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन की पोयम, क्योंकि फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका था और पोयम यहाँ पर है आपके सामने, ध्यान दे करके आप देखेंगे। द वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने पर आधारित है। कैसा? एंड द चॉइस दैट टू शेप्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनटू द अमेरिकन पोएट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। और क्या है? और वह चुनाव जो हमें अच्छे लगते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के कवि है जो क्या करते हैं? हु राइट सिंपली, जिसने इसको साधारण रूप से लिखा है। इनसाइटफुली, सामान्य तौर से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और उन्हें क्या है? सामान्य तौर से परंतु गहराई में वे इस तरह की कविताओं को लिखते हैं। टू रोड्स डिलीवर्स इन ए येलो वुड एंड सोरो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो सड़कें एक पतझड़ वाले जंगल में, दो सड़कें हैं। टू रोड्स डिलीवर्स इन आ येलो वुड, एक पतझड़ वाले जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। फिर क्या होता है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे माफ़ करना, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, और क्या होता है? और एक अकेला यात्री होने के कारण। एंड बी वन ट्रेवलर, ओनली अकेला यात्री होने के कारण से यात्री, तो लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक एक सड़क को देखता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन फार एज आई कुड, और मेरी नज़रें उस स्थान पर जहाँ से टू वेयर इट्स बैंड इन द अंडरग्राउंड, मेरी नज़रें उस स्थान पर जहाँ से वह घनी झाड़ियों व पौधों के झुरमुट से मुड़ जाती थी, वहाँ तक काफ़ी देर तक मैं उसको देखता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर मैंने एक दूसरी क्या किया? फिर मैंने दूसरी सड़क की राह ली। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क की तरफ जो है मुड़ा, उसकी राह ली। जस्ट एज फेयर, कैसी थी? जो पहली सड़क की तरह बिल्कुल सुंदर थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और संभवतः वह बेहतर चुनाव थी। और शायद ऐसा लगता था कि मैंने जो चुना था वो शायद वो सड़क बहुत अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह हरी घास से भरी हुई और प्रयोग नहीं की गई थी। ऐसी लग रही थी जैसे हरी घास से भरी हुई है और प्रयोग नहीं की गई हो, बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं की गई थी। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न डैम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि उस सड़क के उस स्थान पर कवि खड़ा रहा। ठीक है, पोएट वहाँ पर साइलेंटली खड़ा रहा उस स्थान पर जहाँ दोनों सड़कों का क्या होता था? प्रयोग समान रूप से हुआ था। दोनों सड़कें जहाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ती थी, उनका समान प्रयोग होता था। लोग उनका प्रयोग करते थे चलने के वास्ते, तो वहाँ पर जो है कवि खड़ा हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही मॉर्निंग माने सुबह के समय, इक्वली ले क्या होता है? दोनों। और उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। कैसे? इन लीव्स नो स्टैप एंड ट्राउन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनोदर डे,
इस प्रकार जो है दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी, जिन्हें यात्रियों के पैरों ने रौंदकर काला या धूमिल नहीं किया था। यात्रियों ने काला व धूमिल उसको नहीं किया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। क्या मतलब? वह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते में बदल जाता है, फिर मुझे शंका हुई कि क्या मैं कभी इस पहले रास्ते पर यात्रा करने के लिए वापस आऊँगा या नहीं। ऐसी शंका मुझे हुई कि क्या कभी मैं इस रास्ते पर वापस आऊँगा या नहीं, तो इस प्रकार पहले रास्ते पर यात्रा करने के लिए वापस आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा आप, लास्ट एंड फाइनल। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence। तो क्या कहता है कवि कि मैं इस बात को चैन की सांस लेते हुए युग तक बताऊंगा। I shall be telling this with a sigh, चैन की सांस लेते हुए मैं इसको क्या करूंगा, somewhere ages and ages hence, मैं से युगों युगों तक बताऊंगा। टू रोड्स डिलीवर्ड इन अ वुड, कि दो सड़कें एक जंगल से अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई टुक द वन हैड वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैड मेड ऑल द डिस्टेंस, कि मैंने एक कम प्रयोग की हुई सड़क का चुनाव किया। मैंने ऐसी सड़क को चुना जिस पर कम लोग चलते थे और उस पर लोगों के पैरों के निशान भी बहुत कम थे। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंट, और जिस वजह से मेरे जीवन में अंतर आया। इस प्रकार मेरे जीवन में जो है उस डिफरेंस माने अंतर से, उस वजह से मेरे जीवन में काफ़ी अंतर आया। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है स्टूडेंट्स। तो ये फिनिश हो गई आपकी पोयम। यहाँ पर पोयम का अभ्यास निकालिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन को आप करेंगे, वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यात्री स्वयं को कहाँ पाता है, उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसे किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आप लिख करके इसके आंसर को लिख करके लाएंगे। और क्वेश्चन नंबर ये आपके हैं चारों का आप लिखेंगे। अब सेकंड के अंदर आइएगा। सेकंड के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर लेसन नंबर सेकंड, ये थी फर्स्ट लेसन की पोयम। यहाँ पर सेकंड जो लेसन है हमारा वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेसन नंबर सेकंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो यहां पर देखिएगा संगीत की आवाज। पार्ट फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। एवलिन गलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एडविन गलेनी बिना सुने आवाज को पहचानती थी। पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। गॉड, आइए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक something extraordinary. What we hear she feels for more deeply than any one of us. That's why she expresses music so beautifully. क्या मतलब हुआ? God may have taken her hearing but he has given her back something. भगवान ने
उनकी सुनने की अक्षमता को छीन लिया, परंतु उन्हें कुछ असाधारण सी चीज़ बदले में दे दी थी। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी गॉड अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ या पैर, हाथ को छीन लेता है तो पैर इतने कामयाब कर देता है ऊपर वाला कि वो पैरों से ही हाथ वाले काम करना शुरू कर देता है। और कभी कभी अगर उसे ज़बान नहीं देता तो उसे और हुनर दे देता है, उसके शरीर में ऐसी दूसरी शक्ति जागृत हो जाती है जिसका वो अनुभव करता है, महसूस करता है। ऐसा ही कुछ एवलिन गलेनी के साथ हुआ है कि भगवान अगर उनकी सुनने की अक्षमता को छीन लेता है, परंतु उसे कुछ साधारण सी चीज़ बदले में दे देता है, जो हम सुनते हैं वे महसूस करती हैं। वो जो है, जो चीज़ साउंड के द्वारा हम सुनते हैं तो वो महसूस करती थी वो लड़की। तो क्या होता है, इस तरीके से व्हाट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनीवन ऑफ। तो इस प्रकार इसी कारण ने संगीत की इतनी खूबसूरती से जो है उसे पेश करती है, वो जो महसूस करती है, इसी कारण से वे संगीत को खूबसूरती से पेश करती है, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई टू द एक्सप्रेशन म्यूजिक ऑफ द ब्यूटीफुली रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकली डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। बिना व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित विवरण पढ़िए और विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया है उस लड़की ने, उसे देखिए और अपनी ज़िंदगी की एक सफल कहानी उसने बना दी। ऐसा कुछ इस लेसन में दिया गया है, जरा ध्यान दे करके सुनेंगे और समझेंगे। रश आवर क्राउड्स जस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में भीड़ अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। क्या कर रही थी? क्राउड जो थी, बहुत ही ज़्यादा क्राउड वहाँ पर थी और रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपस में इतनी भीड़ थी कि आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। क्या मतलब होता है? एक 17 वर्ष की आयु से कम दिखने वाली एक लड़की घबराई हुई सी, रोमांचित पतली लड़की ने आती हुई रेल की कंपन को महसूस किया। जैसे खटखट की आवाज़ से दूर से ही रेल की हम साउंड सुनते हैं, लेकिन वो उसके आने की कंपन को महसूस कर रही थी कि ये रेलगाड़ी आ रही है, उसको ऐसा अनुभव हुआ। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any टेनिसर फ्रेश फ्रॉम a Scottish farm। क्या मतलब कि वो यह उसका प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी लंदन में प्रथम दिन था और स्कॉटलैंड फार्म से आई हुई एक लड़की के लिए यह बहुत घबरा देने वाला अनुभव था। ऐसा अनुभव उसने किया कि जैसे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। बट दिस इज एस्पिरिंग musician faced to the bigger challenge than most, she was profoundly deep। परंतु इस महत्वाकांक्षी संगीत को दूसरे की अपेक्षा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और वह गंभीर रूप से बहरी थी। डीप माने बहरी। एवलिन Galeny's loss of hearing had been gradual। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting for play to piano। क्या मतलब हुआ कि जब वो लड़की कितने वर्ष की थी, एवलिन गलेनी की सुनने की अक्षमता धीरे धीरे कम हो गई थी, वो धीरे धीरे जो है कम होने लगी थी। उसकी माँ को याद है कि उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत है, जो 8 वर्ष की एवलिन पियानो बजाने की प्रतिज्ञा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। क्या करते थे? उन्होंने उनका नाम पुकारा, वे उसका नाम पुकारते थे और वह बिल्कुल नहीं हिलती थी। वे उसको जो है नाम पुकारते तो वो हिलती भी नहीं थी अपनी जगह से। तो क्या होता था? आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड
मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल गैलिनी। क्या हुआ? जो इसाबेल गैलिनी है वो कहती है कि उसने नहीं सुना। मुझे अचानक ऐसा लगा कि उसने मेरी आवाज़ को नहीं सुना है। बट फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कैंसिल फॉर हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या होने लगा? एवलिन गलेनी कहती है कि वो इसाबेल गलेनी कहती है कि वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं सुनती है। कुछ समय तक एवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से छुपा पाई। मतलब छुपा रही थी उनसे, वो छुपाती रही। फिर क्या हुआ? बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स एंड डिटरेंडेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। क्या होने लगा? उसके बाद कुछ समय तक एवलिन जो है इसको छिपाती रही, लेकिन उसकी प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता, जिस समय तक एवलिन 11 वर्ष की हुई उसके अंक गिरने लगे थे। हैविंग टू द इंस्पायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, उसके अंक गिरने लगे थे। उसकी क्या हुआ? उसने 11 हर मार्क्स हैड डिटरेटेड एंड हर हियरिंग वॉज जो है हर हेड मिस्ट्रेस आज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और उसकी प्रधानाचार्य ने उसको, उसके माता पिता को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने की विनती की। इसे एक विशेषज्ञ यानी कि एक अच्छे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, जो ईआर स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाइए, हो सकता है ये ठीक हो जाए। इट वॉज देन डिकवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। क्या हुआ? उसने, उसके सुनने की जो अक्षमता थी वो नाड़ी के खराब होने के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। they were advised that to the should he fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। और क्या हुआ? नाड़ी खराब होने के कारण उसकी जो शक्ति थी वो ख़त्म तो हो चुकी थी, सुनने की अक्षमता तो बिल्कुल समाप्त हो ही चुकी थी। उसे सलाह दी गई कि उसके लिए जो है बहरे यानी जो बधिर बच्चे थे, ऐसे यंत्र वाले को उन्हें यंत्र लगवा देने चाहिए और उन्हें बधिरों के स्कूल में यानी बहरे बच्चों के स्कूल में, विद्यालय में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन क्या कहती थी? अचानक सभी चीज़ें काली दिखने लगी। और एवलिन ने कहा कि मुझे सब चीज़ें काली दिखने लगी हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाइएगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने क्या किया? एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। एवलिन ने हार नहीं मानी, लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंडेड टू लीड टू द नॉर्मल लाइफ एंड प्रेशर हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। क्या किया उसने? वह सामान्य जीवन जीने और अपनी संगीत की तरफ जो है रुचि को बढ़ाने के लिए तैयार थी। वो अपने संगीत की ओर, अपनी रुचि संगीत की ओर बढ़ाने के लिए तैयार थी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू इट। और उसने क्या किया? एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और निश्चय कर लिया कि वह भी उसे बजाना चाहती है। वह भी उसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परफेक्शनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसने क्या किया? उसे बहुत सारे जो है बजाने चाहते थे बच्चे, लेकिन उसने क्या किया?
आज ज़्यादातर अध्यापकों से हतोत्साहित किया और कहा कि परंतु तालवादक रोन फोबर्स ने उसकी अक्षमता को पहचान लिया कि इसमें कितनी अक्षमता है, उसको उसने पहचान लिया, रोन फोबर्स ने। He began by tuning two large drums to different notes. Do not listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. तो क्या हुआ? He began by tuning two large drums to different notes. उसने क्या किया, वे जो बड़े बड़े ड्रम थे उसको विभिन्न धुनों में बजाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ढोलों को उन्होंने विभिन्न धुनों में बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उसने क्या कहा? उसने कानों से मत सुनो, उसने कहा इसे कानों से मत सुनो, बल्कि क्या हो जाएगा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे प्रकार की जो है दूसरी प्रकार से महसूस करने का प्रयत्न करो, उसे किसी और प्रकार से महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। सेज एवेलिन, एवेलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड टू द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो एवेलिन कहती हैं कि एवेलिन ने क्या बोला, एवेलिन कहती है मुझे जो है लगा मैं बड़े ड्रम को कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ, कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ, और जो बड़ा ड्रम है कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ, छोटे ड्रम को कमर के नीचे से मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसा एवेलिन ने कहा। ओके, एवेलिन ने ऐसा कहा। फिर क्या होता है, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that one could sense curtain knots in the different parts of her body। क्या होने लगा, एवेलिन ने क्या किया, बड़े ड्रम को तो महसूस किया कमर के ऊपर से और छोटे को कमर के नीचे से महसूस वो करने लगी। फॉबर्स ने अभ्यास दोबारा किया और जल्द ही एवेलिन समझ गई कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ धुनों को महसूस कर सकती है। एवेलिन अब समझ गई थी कि वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, यानी कुछ अंग ऐसे हैं उसके जो धुनों को महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। क्या किया उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को आवाज़ों तथा धुनों के लिए खोलना शुरू कर दिया, सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इस प्रकार क्या होने लगा, धुनों के साथ उसने अपने आप को ढालना तो सीख ही लिया था, लेकिन अब दृढ़ और कठोर परिश्रम उसके लिए शेष था। अब उसने दृढ़ और कठोर परिश्रम स्टूडेंट्स करना शुरू कर दिया। ये उसके लिए शेष बचा हुआ था कि यदि मैं कठोर परिश्रम कर लूँगी तो शायद मैं इसमें सफल हो सकती हूँ कि मैं म्यूजिक को सुन तो नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सभी के लिए एवेलिन ने वीरांगनीय उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। यदि आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। और वह विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जो है क्या करने लगी, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेसिस्ट with a mastery of sound, some thousands instruments and hectic international schedule। और वह कहाँ पहुँच गई, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र संगीत उसकी जिसकी लगभग 1000 यंत्रों में अच्छी जो है उसको अच्छी थी वो बजाने में, तथा उसकी अत्यधिक जो है अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वो शीर्ष पर पहुंच गई थी, बहुत ही ऊंची चोटी पर वो पहुंच गई थी। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। क्या हुआ? एवलिन की जो सुनने की शक्ति थी उसके अभाव में उसकी आभासी उसे जो है क्या होने लगा, इतनी आसानी से कार्य करना देखना बड़ा ही रोचक था। मैन एंड ब्यूजी बियर्ड गिव मी ट्रिपल शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। क्या कहने लगी? हमने 2 घंटे की चर्चा में उसको एक भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया। जब अनसुना नहीं हुआ तो क्या होता है? मैन मिस वर्ड्स मैन एंड फिजी बियर्ड्स गिव आफ्टर बल शी लाफ्ड, वो क्या करने लगी? लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशान करते हैं, और वो इस बात को कह करके हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द वुल फेस स्पेशली द आईज। क्या होने लगा कि केवल होठों को ही नहीं देखना होता, पूरे चेहरे को देखना होता है, खास तौर पर आँखों को। इट्स द फुल फेस स्पेशली द आइज। द स्पीक शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lift. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how to manage to learn French and master basic Japanese. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वह स्कॉट के लहजे में बिना रुके बोलती है। ठीक है, वो बिना रुके बोलती है और मेरी बोली स्पष्ट है। क्या कहती है? आई कुड हियर टिल एंड आई वॉज 11, माई स्पीच इज क्लियर, कि मेरी बोली बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। शी सेज, वे कहती है, बट दैट इज़ नॉट री एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिस जापानीज। और इस प्रकार वो क्या कहती हैं, परंतु वह इस बात की व्याख्या नहीं करती कि किस प्रकार उसने फ्रेंच सीखी और वह किस प्रकार मूल भाषा जापानीज में निपुण हो गई, अर्थात उसने मूल भाषा को किस प्रकार से सीखा, इस बात का वो एक्सप्लेन नहीं करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 पे आ जाइए। कितने पैराग्राफ इसमें अभी शेष है? ये आपके 10 हैं। 7 पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, जहाँ तक संगीत का विषय उसने बताया। क्या बताया उसने? इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि वह मेरे शरीर के हर अंग से बहता है। कौन? संगीत। संगीत ऐसा लगता है जैसे मेरे हर शरीर के हर अंग से बहता हुआ हो। इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. ये कहाँ बहता है? मेरी त्वचा में, गालों की हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में सनसनाहट पैदा कर देता है। ठीक है। When she plays the xylophone, जब जाइलोफोन माने जल तरंग बजता है, तो she can sense and sound passing up to the stick into her finger tips. क्या होता है? फिंगर टिप्स के द्वारा वो क्या कर लेती है? महसूस करती है। वह उसकी ध्वनि को छड़ों से होकर के अपनी उंगलियों के द्वारा महसूस करती है, और जब वह ढोल को सुनने के लिए नीचे झुकती है, बाय लिपिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील टू द रिचनेस फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी। और जब वह ढोल को बजाने के लिए झुकती है तो उसकी गूंज अपने संपूर्ण शरीर से बहते हुए महसूस करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर्स फुट एंड अप हर लेग्स। और एक लकड़ी के तख्ते पर वह अपने जूते निकाल देती है ताकि वह संगीत की कंपन को नग्न पैरों से टांगों के ऊपर बहता हुआ महसूस कर सके। टांगों से ऊपर नग्न पैरों से उसको वो महसूस कर सकती है, इसलिए वो अपने सैंडल्स नहीं पहनती। ओके, दैट्स फाइनल। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, तो बाकी कल पढ़ेंगे
थैंक्स।